प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय, जितिया माई की जय। माताएं एवं बहनें, मैं एक जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। आश्विन मास सप्तमी के दिन नहाई खाई होती है और अष्टमी के दिन जो भी माताएं होती है, बच्चे की माँ, चाहे पुत्र हो या पुत्री, जीवित पुत्री का व्रत अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की लंबे आयु के लिए और संतान की सुख शांति के लिए माता जो करती है जीवित पुत्री का व्रत, निराहार नीरा जल रह के, मैं वही जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो इस कथा की पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय जितवाहन बाबा, जय जितिया माई। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनकी दो रानी थी। राजा साहब का दो रानी कैसे थी? राजा साहब का पहली रानी से संतान नहीं हुआ तो राजा साहब दूसरा विवाह कर लिए, और जब दूसरा विवाह कर लिए तो उससे भी संतान नहीं हुआ। धीरे 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 समय बीतता जा रहा था, लेकिन राजा निसंतान ही थे। राजा के द्वार पे एक महात्मा आए भिक्षा के लिए, और जब राजा के द्वार पे एक महात्मा भिक्षा के लिए आए तो रानी रो रो के महात्मा से कहती है कि हे महात्मा, भिक्षा क्या, मुझे तो लगता है कि मैं पूरा धन संपत्ति दान कर दूं। आखिर इस धन संपत्ति को रहने से क्या फायदा? महात्मा कहते हैं, पुत्री, तुम क्यों इतना उदास हो और क्यों कहती हो कि सारा धन दान कर दूं? अरे तुम्हारे दरवाजे पर तो मैं मुट्ठी भर अन्न लेने आया हूं। रानी कहती है कि महात्मा, जब मुझे संतान ही नहीं है तो ये धन रह के क्या होगा? महात्मा कहते हैं कि हे पुत्री, आश्विन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जीवित पुत्री का व्रत की जाती है और तुम संतान की प्राप्ति के लिए जीवित पुत्री का व्रत कर सकती हो। ज्यादा नहीं, 3 वर्ष करके देखो, यदि हो सकता है कि तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए। रानी कही कि हे महाराज, हे महात्मा, उस व्रत का क्या विधि है, हमें विस्तार रूप से समझाइए। महात्मा कहते हैं, हे देवी, कोई भी व्रत पितरपक्ष में नहीं किया जाता है, लेकिन जीवित पुत्री का व्रत पितृपक्ष में होती है और पूरी भारतवासियों, सभी माताएं जीवित पुत्री का व्रत करते हैं। कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन नहाई खाई की जाती है। जो नहाई खाई करते हैं तो सतपुतिया झींगी के सब्जी और चने की दाल, मड़ुआ की रोटी, कंदा के सब्जी, चावल, जो भी भोजन की जाती है शुद्ध। रसोई घर में कोई तामसी भोजन नहीं बनाई जाती है और बड़े प्रेम पूर्वक भिखारी को कुछ अन्न देकर, सीधा दान करके, नहाई खाई करके, अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष अष्टमी, आश्विन मास अष्टमी, आश्विन मास अष्टमी के दिन निराहार नीरा जल व्रत रहते हैं और व्रत करके जो दतवन भी नहीं करते हैं, स्नान करके जितवाहन देवता का किसी नदी में, तालाब में, या तो सुविधा अनुसार ना हो तो घर पर ही कुएं कल पर नहा के और जितवाहन भगवान का कुश के प्रतिमा बना के पूजा की जाती है। और पूजा करके
जितवाहन भगवान की कथा सुनते हैं और कथा सुन के भगवान का ध्यान लगा के अपना रात्रि में चाहे तो मन हो तो जागरण करे, अष्टमी जागरण, या तो सो जाए। नवमी का शुभ मुहूर्त सुगई किराई और नुनिया साग की पत्ते, अरवा चावल, खीरा का बिच्चा मुख में लेकर गाय का दूध से पारण करे। रानी बोली, हे महाराज, जब ऐसी बात है तो हम अवश्य ही ये व्रत को करेंगे और इस व्रत को करके भी अपना हम देख लेंगे कि भगवान यदि मुझे संतान दे दे। महात्मा जो है, महात्मा भीछा लेकर चले गए। दोनों रानी आश्विन मास की इंतजार करने लगी। आश्विन मास आया। जब आश्विन मास आया तो दोनों रानी सप्तमी के दिन जब पितरपक्ष हेला, तो जिस दिन पितरपक्ष शुरू हुआ उसी दिन से जितवाहन भगवान का कथा रानी सुनने लगी। और जो भी माताएं एवं बहनें पितरपक्ष में, जब पितरपक्ष शुरू होता है, आश्विन का महीना शुरू होता है, तो भगवान जितवाहन देवता का कथा जरूरी सुनना चाहिए। इससे पुत्र या पुत्री हो, संतान की स्वास्थ्य की रक्षा होती है, संतान की दीर्घायु होती है और संतान का लंबी उम्र जो कहते हैं, दीर्घायु मतलब लंबी उम्र होती है और उनका कोई शरीर में क्लेश नहीं होता है। तो रानी प्रतिदिन कथा सुनने लगी। सप्तमी के दिन सभी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने गई। सभी लोग कहने लगे, रानी साहब आपका तो संतान है ये नहीं है, तो आप क्यों जा रहे हैं नदी में स्नान करने? रानी बोली, हम भी जीवित पुत्री का व्रत करेंगे। सब लोग हंसते बिहसते गए, नदी में स्नान किए, नहाई खाई किए और नहाई खाई करके स्नान करके अपने पितरों को पानी दिए, पूर्वज को पानी दिए और नहाई खाए बड़े प्रेम से किए। अष्टमी के दिन उपवास रह गई। जब उपवास रह गई तो शाम का समय हुआ और बड़ी रानी का बड़ा जोर भूख लग गया। बड़ा जोर भूख लग गया तो बड़ी रानी सोचती है कि हे भगवान, ऐसे भी तो हमको संतान नहीं है, भगवान संतान तो दिए हैं नहीं, मुझसे रहा नहीं जाएगा, मेरा प्राण जो है निकल जाएगा यदि भोजन नहीं करेंगे तो। महात्मा की बातों लेने से क्या फायदा। छोटी रानी जो है, छोटी रानी जीवित पुत्री का व्रत बड़े श्रद्धा से भक्ति से किया, निसंतान होते हुए भी। लेकिन बड़ी रानी शाम का समय में रसोई घर जाके जो भी भोजन बना हुआ था चुपके से भोजन कर ली, चुपके से भोजन कर ली और व्रत में ही रह गई कि हम व्रत में हैं। सवेरा हुआ, अष्टमी के दिन रानी भोजन कर ली। बड़ी रानी, छोटी रानी उपवास रह गई, नदी में सबके साथ स्नान करने गई, व्रत पूजा भी की, जितवाहन भगवान के कथा कहानी सब सुनी। नवमी के दिन उपवास जैसे सब कोई नियम अनुसार विधि से जीवित जो जितवाहन रहता है वो रख के कलश बना के और पूजा पाठ करके और रानी भी व्रत तोड़ी। सभी कोई व्रत तोड़े। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। देखिए भगवान का महिमा, भगवान का महिमा अपरंपार होती है गुरु भाई बहना। भगवान का महिमा अपरंपार होती है। देखिए धीरे धीरे समय बीता, 2-4 महीना बीता तो दोनों रानी गर्भवती रह गई, बड़ी रानी भी और छोटी रानी भी, दोनों रानी गर्भवती हो गई। राजा से बताई, राजा साहब बड़े खुशखबरी का बात है। राजा साहब दोनों की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए। अब राजा को लगा कि अब मुझे संतान तो जरूर होगा, अब पिता बन जाएंगे
बड़ा खुशी का बात है। राजा पूरे नगर में बताए। धीरे धीरे समय बीता और दोनों का वो दृश्य 9वां महीना पुरने के बाद दोनों रानी का वो दृश्य संतान जन्म लिया। लेकिन संतान ने कैसा जन्म लिया? बड़ी रानी को मरा हुआ बच्चा जन्म लिया और छोटी रानी का बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया। बहुत सुंदर पुत्र जन्म लिया। बड़ी रानी जो है, बड़ी रानी अपने पुत्र को देखकर बहुत रोने लगी, बहुत दुख हुआ और मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, हे जितवाहन देवता, मैं भी तो व्रत किया था, तो मेरा पुत्र मरा हुआ कैसे और इसका पुत्र जीवित कैसे है? मैं तो कहानी में सुना था तो उसका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया, लेकिन मेरा पुत्र जो जन्म लिया है वो मरा हुआ है। अब मैं क्या करूं? रानी रोई पटकाई। राजा साहब अपने गांव के लोग को बुला के उस बच्चा को माटी मजील कर दिए। बड़ी रानी बड़ी उदास रहने लगी और छोटी रानी जो है अपने बड़ी रानी को भी समझाती थी, बच्चा को गोद में देती थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जीतिया का दिन आ गया। जीतिया का दिन आ गया तो छोटी रानी सोचती है कि अरे जीवित पुत्रिका का दिन आ गया है, चलो मेरा बच्चा छोटा है तो क्या, रह लेंगे उपवास, हम उपवास रह लेंगे, उपवास रह के और जीवित पुत्री का व्रत कर लेंगे। बड़ी रानी कहती है कि अरे तुम जीतिया करो, मैं जीवित पुत्री का व्रत नहीं करूंगी। क्यों करूं? मेरा तो संतान मरा हुआ जन्म लिया। बड़ी रानी जीवित पुत्री का व्रत करने से इनकार कर गई और छोटी रानी बड़ा खुशी से पूरी श्रद्धा भक्ति से लगातार 7 दिन कथा सुनी। जब आश्विन मास का, भादो मास का पुनिया हुआ, परिवार दिन से कथा सुनने लगी। सप्तमी का दिन आया, बड़े प्रेम से नहाई खाई की। नहाई खाई करके और अष्टमी के दिन उपवास रह गई। जब उपवास रह गई तो रानी से कहती है कि दीदी, मैं तो सखी के साथ नदी में स्नान करने जा रही हूँ, क्या आप अपने बच्चे को रख लेंगे? बड़ी रानी कहती है, अरे पगली, क्या मैं इस बच्चे को 4-6 घंटे नहीं रख सकते? मैं तो इसे पूरे जिंदगी अपना सीने से लगाकर रख सकती हूँ, 4-6 घंटे की बात क्या करती हो? छोटी रानी बड़ी रानी का गोद में बच्चा को सौंपकर और चली गई नदी में स्नान करने। नदी में स्नान करने चली गई। जाके जितवाहन भगवान के नाम से स्नान की। नदी के आरार पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। पीपल के नीचे सभी लोग कथा कहानी सुन रहे थे। वहां पर छोटी रानी भी साथ में बैठी हुई थी। कथा कहानी छोटी रानी भी सुन रही थी। सभी कुछ एका पर एक कथा कहानी लोग सुना रहे थे। जितवाहन भगवान का कथा सब लोग सुन रहे थे। सुनते सुनते पूजा पाठ भी किए। उसके बाद रानी का आने में समय लग गया। जो बच्चा है, बच्चा रोने लगा। बच्चा जब रोने लगा तो बड़ी रानी क्या करती है, बच्चा को पूरा करती है कि अरे तुम्हारा माँ तो जीवित पुत्री का व्रत की है, देखते हैं जितवाहन भगवान तुम्हें कैसी बचाते हैं। मेरा तो पुत्र मर गया और उसे मिट्टी में लोग दबा दिए, लेकिन तुम्हें भी हम जीने नहीं देंगे। आज हम तुम्हें
अपने बच्चे के पास पहुंचा देंगे, अपना बच्चा के पास तुम्हें भी पहुंचा देंगे। रानी जो है रानी गुस्से में एक तेगा लाई और बच्चा को काटने चली। बच्चा को काटने चली, तभी जितवाहन भगवान का ध्यान टूटा कि अरे आज तो जीवित पुत्रिका का दिन है और वो कैसी माँ है, सौतेली ही माँ सही ए बच्चा को काट देगी। नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे। जित भगवान जो जितवाहन हैं, वो क्या करते हैं कि राजा के घर में प्रकट हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, बच्चे को क्यों मारना चाहती हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, बच्चे को मत मारो, तुम भी व्रत करो, सही मन से करो, तुम्हें भी संतान होगा। रानी कहती है महाराज मेरा जान चला जाएगा, लेकिन हम इस बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए मैं इस बच्चे को मारकर ही रहूंगी। जितवाहन भगवान अदृश्य हो गए। जितवाहन भगवान कहते हैं तो हम भी देखते हैं इस बच्चे को कैसे मारकर तुम फेंक देती हो। क्या करती है उसकी बड़ी माँ, बच्चे की बड़ी माँ बच्चा के काट के आंगन में जमीन खोद के और बच्चा को दबा देती है मिट्टी में, दबा देती है मिट्टी में और चुपचाप दरवाजे पर बैठ जाती है। जो छोटी रानी है, छोटी रानी पूजा पाठ करके शाम में आई, राजा भी कचहरी से शाम में आए। छोटी रानी कहती है कि दीदी आप उदास बैठे हुए हैं, मेरा बच्चा कहाँ है? बड़ी रानी कहती है कि अरे तेरा बच्चा को किसी पड़ोसन के मैं दे दिया हूं, तेरे पास दूध पिलाने लेकर गया था। जो बड़ी रानी है गुस्से में ऐसा बोली, तुमने तो 10 घंटा बिता दिया, भला तुम्हारे जैसा और कोई जीवित पुत्री का व्रत नहीं किए हैं? कितना रो रहा था, छोटा बच्चा था, मैं पड़ोसन को दे दिया, तुम्हारे पास ले गया होगा नहीं? छोटी रानी कहती है नहीं दीदी मेरे पास तो बच्चा नहीं गया था, मेरे पास बच्चा नहीं गया था। अब छोटी रानी छटपट हो गई, घर के अंदर आई, घर के अंदर आई और जितवाहन भगवान के हाथ जोड़ के ध्यान लगा दी। हे जितवाहन भगवान, सभी लोग जीवित पुत्री का व्रत करते हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, हम भी तो वही जीवित पुत्री का व्रत किया हूँ अपनी संतान की लंबी आयु के लिए। लेकिन हे महाराज, हे भगवान, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? हे भगवान मेरे पुत्र को लौटा दीजिए, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? पूरी रात बीत गया, लेकिन छोटी रानी का बच्चा का कोई पता अता नहीं चला। छोटी रानी कुहक कुहक के बिलक बिलक के पूरी रात रोती रह गई। राजा भी छटपट में रह गए। बड़ी रानी तो भोजन बना के और खा के खराटे मार के सो गई, लेकिन छोटी रानी पूरी रात जागरण, यानी चाहे तो जैसे भी, लेकिन पूरी रात जाग के रही अपने बच्चे का वियोग में। सवेरा हुआ, कुछ लोग गए, अरे तुम्हारा बच्चा किसने ले गया? आखिर बच्चा नहीं मिल रहा है। छोटी रानी कहती है कि ये तो बताने का तैयार ही नहीं है, बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। चलिए भगवान का कृपा होगा तो शायद आपका बच्चा लौट जाएगा, भगवान लौटाएंगे। चलिए स्नान करने। छोटी रानी जो है स्नान करने नदी में चली गई। स्नान करके नदी के घाट पे पूजा पाठ की। सवेरा होते हुए भी कथा सुनी और कथा सुन के और घर लौटी। घर लौटी
घर में सभी देवी देवता का पूजा पाठ करके आंगन में जो विष्णु भगवान का तुलसी चौरा रहता है, तो तुलसी चौरा के पास रख के कलश और जितिया भगवान का पूजा की, जो जितवाहन है कलश धर के पूजा करके और दूध रख के पारण करने को सोचती है, लेकिन बच्चा का याद पड़ता है। बच्चा का याद पड़ता है, कहती है कि हाँ मेरा बच्चा कहाँ है, उसी के लिए जीवित पुत्री का व्रत किए हैं। हे जितवाहन भगवान, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा संतान को लौटा दीजिए। और हाथ जोड़ के ध्यान करती है, सभी देवी देवताओं को मन में लाती है और श्रद्धा से भक्ति से कहती है कि मैं आपका व्रत किया हूँ, कोई पूजा पाठ तो नहीं कभी छोड़ा, लेकिन मैं जितिया व्रत भी किया हूँ, मेरे बच्चे को लौटा दीजिए। जब रानी बिलख बिलख के रोने लगती है तो धरती फट जाता है। जहां पर बच्चा था दबाया हुआ मिट्टी से मार के धरती फट जाता है और धरती फट के और बच्चा ऊपर हो जाता है। बच्चा ऊपर हो जाता है। जो छोटी रानी है, बच्चा को देखकर बच्चा पूरा रोने लगता है। गला दबा के जो बड़ी रानी मार डाली थी, बच्चा रोने लगता है। छोटी रानी गोद में लेकर बच्चा को कहती है कि अरे मेरा बच्चा जमीन के अंदर कैसे। बड़ी रानी से कहती है कि दीदी, मैं तो समझा था कि आपका पुत्र मरा हुआ जन्म लिया है, तो मैं एक बच्चे और भी जन्म दे के ये बच्चे आपका सौंप देंगे, लेकिन आपने ऐसा सिला दिए कि मेरे बच्चे को मारकर जमीन में दबा दिए। राजा साहब रानी को कहते हैं कि इस संतान के लिए कितना देवी देवता किए, कितना तीर्थ यात्रा किए, लेकिन संतान नहीं हुआ। इसी संतान के लिए कितना व्रत पूजा जग किए, लोग मुझे कितना ताना दिए, वो ताना सह के और रहे। आज जब संतान का प्राप्ति हुआ है तो आपने इस बच्चे को मारकर जमीन में दबा दिया। मेरा घर से इसी वक्त निकल जाओ। बड़ी रानी है जो अपने सवत के सामने, अपने पति के सामने हाथ जोड़ के कहती है कि मुझसे गलती हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन राजा कहते हैं कि नहीं, क्षमा भगवान भी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्षमा करने वाले में से नहीं हैं। आज तूने बच्चे का घात कर दिया, मार डाली, शायद फिर कल का तू मार डालेगी। राजा के आवाज सुन के अड़ोस पड़ोस के लोग जुट गए राजा के आंगन में और कहने लगे क्या हुआ, बच्चा कहाँ से आया। जमीन फटा हुआ देखकर लोग तारीफ करने लगे। अरे ये सब क्या है। राजा साहब खुद अपनी मुख से बताए कि मेरी बड़ी रानी जो है मेरे बच्चे का दुश्मन बन गई और मेरे बच्चे का मार डाली थी। ये तो जितवाहन भगवान का कृपा था कि मेरा बच्चा जीवित हो गया। सभी लोग कहने लगे कि राजा साहब, आपका बच्चा, आपकी पत्नी जो है सती है, आपकी पत्नी बहुत भक्ति करती है, बहुत सती है, और जितवाहन भगवान का कृपा है जो आपका संतान जीवित हो गया। और सभी लोग बड़ी कस के जितवाहन भगवान का जय जयकारी किए। प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। सबको जय जयकारी लगाए और जय जयकारी लगा के और उसके बाद सारी लोग कहने लगे कि ऐसा व्यक्ति रह के क्या होगा, ये तो किसी का बच्चा के भी मार सकती है। नहीं नहीं, इसको घर से निकाल दीजिए। बड़ी रानी को राजा घर से निकाल दिए, पूरी नगर में ढिलवारे पिटवा दिए कि भाई कोई भी इसे ना तो अन्न देगा और ना पानी
और ना रहने का जगह। जो भी इसको अन्न और पानी और रहने का ठिकाना देगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। बड़ी रानी घर से निकल गई और दर दर ठोकरें खाने लगी। बड़ी रानी का कोई भी सहारा नहीं। बड़ी रानी अपना मैके गई। मैके में भी सभी लोग जान गए थे। मैके में भी उसे जगह नहीं मिला। उसके भाई और भाभी कहते हैं कि अरे तू तो एक राक्षिनी हो, जो भला अपना संतान को नहीं हुआ वो किसके होगा। अरे बच्चा तो तुम्हारा ओद्र से नहीं जन्म लिया था, तुम्हारा सबत के ओद्र से जन्म लिया था, लेकिन बच्चा तो था, तूने उसे मार डाली। नहीं नहीं, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। अपने बहन के घर गई लेकिन उसका बहन भी नहीं रखी। किसी परिवार भी उसका मदद नहीं किया। रानी अब अपना राज छोड़ के दूसरी नगर में जाके दर दर को ठोकरे खाती और भीख मांगती अपना जीवन बिताई। जो छोटी रानी है, धीरे धीरे समय बीतने पर उसे एक संतान और हुआ, एक पुत्र और हुआ और 2 पुत्र के साथ छोटी रानी अपना खुशहाली जीवन बिताई। दोनों पुत्र बड़ा हो गया। रानी उम्र भर अपना जीवित पुत्री का व्रत की, कथा कहानी सुनी, जितवाहन भगवान का पूजा पाठ की, लोगों में अपनी बात सबसे बताई। उस रानी का बात पूरा नगर में फैल गया। सभी लोग जान गए कि रानी के साथ ऐसी दुर्घटना हुआ था, फिर भी उसका मरकर पुत्र जीवित हो गया था। उसका जितवाहन भगवान के कृपा से संतान जीवित हो गया था। तो देखिए गुरु भाई बहना, जीवित पुत्री का व्रत जो है संतान की लंबी आयु के लिए बहुत अच्छी व्रत है। इस व्रत को सबसे पहले मादोदरी और सभी देवलोक के लोग किए थे अपने पुत्र की सलामती के लिए। तो इस व्रत को करना माता को जरूरी होती है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय जितवाहन बाबा जरूर लिखें। धन्यवाद।